नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों और बेरोजगारों को मजदूर बनाने पर तुले हुए हैं। लंबे लंबे भाषणों में ऊंची ऊंची बातें करने वाले मामा जी सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को भ्रम में डालने में माहिर हैं। शायद उन्होंने कसम खाई है कि सिर्फ झूठ बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अजय सिंह ने कहा कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित है। श्री सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने वाले सबसे अहम कृषि विभाग में 6,500 पद सालों से खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा 6,000 पद कृषि विस्तार अधिकारियों के खाली हैं और केवल 1,000 से कुछ अधिक पद ही भरे हैं। इन अधिकारियों पर गांव-गांव जाकर किसानों को खाद, बीज और खेती की बुनियादी जानकारी देने की अहम जिम्मेदारी होती है। विडंबना देखिए कि यही पद खाली हैं। वर्तमान में एक अधिकारी पर 71 गांवों की जिम्मेदारी है जिसे निभाना संभव है। नकली खाद, बीज और भ्रष्ट सिस्टम से किसान हलाकान हो रहे हैं। पदों को भरने के लिए परीक्षा हुई लेकिन धांधली के चलते निरस्त हो गई। आश्चर्य है कि व्यापम जैसे बड़े बड़े कांड होने के बाद अभी तक शिवराज सिंह परीक्षा के सिस्टम को सुधार नहीं पाए, क्योंकि वो सुधारना ही नहीं चाहते। व्यापम जैसे कांड दोहराकर बेरोजगारों को छला जा रहा है। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। अजय सिंह ने कहा कि इतना सब होने के बाद भी मुख्यमंत्री का मन नहीं माना तो सरकार ने सोलर पंप पर मिलने वाले अनुदान की सीमा घटाकर 30% कर दी, जिससे किसानों को अब पहले की अपेक्षा दोगुना पैसा लग रहा है। सोलर पंप योजना अब छोटे किसानों को भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर हजारों किसान से करोड़ों का धोखा करने वाली फिशरीज कंपनियों को 2 पार्टनर की आपसी लड़ाई के नाम पर 48 घंटे में ही क्लीन चिट दे गई। सरकार के रवैये से किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की तमाम स्वरोजगार योजनाएं बंद कर दी हैं, जबकि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले 80,000 बेरोजगारों के लोन के केस बैंकों में सब्सिडी के लिए रुके हैं। सरकार ने बैंकों को 2 टूक कह दिया है कि एक भी आवेदक सब्सिडी के लिए ना भेजें। बेरोजगारी के साथ महंगाई कमर तोड़ रही है। एक और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो दूसरी ओर काम धंधा बंद होने और नौकरी छूटने से प्रदेश में बेरोजगारी हावी हो गई है। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। यह बात समझ से परे है कि शिवराज सिंह किसानों और युवाओं से किस बात का बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए एक वातावरण तैयार किया था। बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आ रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह की लचर नीतियों के चलते सब ठप हो गया, सिर्फ बातें ही बची हैं। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री खान ने बताया कि ग्राम तिलवारी तहसील मझौली के राजकुमार प्रजापति की दिनांक 13/9/2020 को ग्राम पौड़ी तहसील मझौली में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी रीता प्रजापति को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। 22 सितंबर को जिला मुख्यालय से लगे ग्राम सिरगवा से 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे उनके गांव के उनके मोहल्ले में सड़क न होने की समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या का आवेदन देकर जिले के अपर कलेक्टर हंसल पंचोली को अपना आवेदन दिया और बताया कि गांव के कुछ लोग जो नहीं चाहते कि गांव का विकास हो और लोगों को रोड की सुविधा मिले, उनके द्वारा उनके घर तक पहुँचने वाले रोड में अड़ंगा डाला जा रहा है और तहसीलदार के यहाँ झूठा प्रकरण चलाकर सड़क न बनने देने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। जिसके बाद अपर कलेक्टर ने उनकी बातें सुनकर उनको उनकी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी समस्या लेकर आए सिरगवा के ग्रामीणों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि यदि गांव में यह रोड नहीं बनेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां विकास से कट जाएंगी। उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल इस रोड को बनाए जाने की मांग की है। कहाँ से आए हैं आप, क्या समस्या है आप? हम सर मिसिरगंवा से आए हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमारे गांव में रोड के लिए बहुत वो थी, आने जाने की असुविधा थी। हमारे यहाँ 4 गांव माने 4 बड़े आदमी इकट्ठा हो करके आपस परिवार के और अन्य लोग भी इकट्ठा हो करके बोले कि ऐसा करो कि भाई स्कूल आने जाने के लिए, बाल बच्चों के लिए आने जाने का रास्ता बना लो। मैंने ये भी सोचा कि यदि रास्ता बन जाएगी तो अधिक अच्छा होगा। हमको आम जनों को, अभी सभी बाल बच्चों को प्रवेश आगे होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बच्चों को वो मिल जाएगी, सुविधा मिलेगी। तो हम लोग अपनी ज़मीन दे करके रास्ता रोड बनवाए और हमारे सामने में जो ज़मीन देने के रोड के लिए बोले थे उसमें टेजन भी हुआ, परंतु हमारे साथ 420 किया गया। वो टेजन गायब करके दूसरा नंबर दे करके दूसरी ओर रोड चली गई, जो कि केवल व्यक्तिगत एक आदमी का निस्तार उसमें है। और हमारे यहाँ ये हम करीब 10 घर के ब्राह्मण जन हैं, 10-20 घर के हरिजन आदिवासी भी हैं और वो रोड हमारी कम से कम 50 मीटर की दूरी पर है, जुड़ने में आज भी नहीं जुड़ पाई है। और उसका ये है कि
ये भी देख लीजिए बड़े वहाँ का वो भी लिखा मिला हुआ है, पटवारी साहब का, तहसीलदार साहब का सब कागज़ मिला हुआ है, सब पंजरों के सामने पंचनामा भी बना हुआ है। पर विपक्ष इतना प्रबल हो चुका है, वो बोलता है कि मैं शासन प्रशासन को खरीद लूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि हमारे बाल बच्चों के लिए आने जाने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए सुविधा हो जाए, वो आराम से अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें उनका समय पर। वो बच्चे यहाँ जब वापस आधी दूर से आ जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा आज को काम हो गया, जो शिक्षक हमको पढ़ा दिए तो कल हमारी पढ़ाई नहीं होगी और हम वो अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो हमारा वो कम हो जाएगा। अपर कलेक्टर साहब से मिले आप लोग, अपनी फरियाद उनसे कही है, क्या कहा है उन्होंने? सर वो बोले हैं, कलेक्टर साहब बोले हैं कि इसका निराकरण होगा और हम बुला करके इसका तुरंत वो कर देंगे, माने रास्ता दिलवाने के लिए वो करेंगे और देखेंगे कि कैसी समस्या हो रही है, कैसा तकलीफ हो रहा है, क्या हो रही है। तो बोले हैं साहब। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? सर हमारा नाम है शिवदयाल तिवारी, ग्राम मिसिरगमा, पोस्ट उपनी, जिला सीधी, ग्राम पंचायत क्षेत्र बिधुआ। रिपोर्टर हिमालय रौतेला ने बताया कि सूरज पांडे को युवा कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बुधवार को भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल क्लब में सूरज का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बुधवार को भारी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल क्लब में सूरज का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। बिखरी हुई कांग्रेस में बुधवार को नैनीताल क्लब में सूरज पांडे के भव्य स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं की संख्या और जोश को देखकर फिर से एक बार कांग्रेस की एकजुटता नजर आई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ता तथा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। सूरज पांडे ने कहा कि पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसका वह पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा पार्टी को एकजुट करने के लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे तथा वरिष्ठ जनों के साथ समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। इस दौरान पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह, पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सूरज पांडे को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन उप ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हिमांशु पांडे द्वारा किया गया। बुधवार को जनता दरबार में फरियादियों द्वारा प्रमुख समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, प्रमाण पत्र, मुआवजा, फीस माफी, शौचालय, रोजगार आदि से संबंधित 38 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज हुई। अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अब से समस्याओं को जिलाधिकारी सीधी राज सिंह गारवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में पंजीकृत समस्याओं को समयावधि में निस्तारित करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से आवेदनकर्ता को भी अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निस्तारण की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जनता दरबार में बेरी पड़ाव गोला गेट निवासियों ने बताया कि वे 40 वर्षों से सपरिवार बेरी पड़ाव गोला गेट में रहते हैं। हमें हिम्मतपुर चौकवाल ग्राम सभा से 5 वर्ष पूर्व अलग कर दिया गया है। हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इसीलिए हमें पुनः ग्राम सभा से जोड़ा जाए या वन ग्राम घोषित की जाए। दुर्वेश कुमार ने स्कूल प्रमाण पत्रों में गलत दर्ज जन्मतिथि में सुधार करने अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार, सिंचाई तरुण बंसल, जनस्थान एसके श्रीवास्तव, सहायक नगर आयुक्त गौरव सिंह आदि मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय गुप्ता एवं रविशंकर तिवारी, जिला समन्वयक आयुष्मान भारत निरामयम सीधी द्वारा बताया गया कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना दिनांक 23 सितंबर 2021 को सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय सीधी में दिनांक प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आयुष्मान हितग्राहियों का निःशुल्क जाँच, इलाज, ऑपरेशन एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा आयुष्मान हितग्राहियों का निःशुल्क कार्ड बनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी जिला वासियों से अपील की गई है कि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं और जांच उपचार का लाभ उठाएं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ज्योतिरादित्य के रोड शो में नरेंद्र तोमर की एंट्री। 4 महीने पहले सीएम के साथ समीक्षा बैठक में एक दूसरे से बात तक नहीं की। सिंधिया के रोड शो में काले झंडे दिखाए। ग्वालियर में ओबीसी महासभा और किसान संगठन ने किया केंद्रीय मंत्री का विरोध। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर कहा, बिजली सेक्टर में आधुनिकीकरण करने एमपी को 60% अनुदान देने तैयार केंद्र सरकार। और एमपी चीफ जस्टिस सहित 30 जज बदलेंगे सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम ने की सिफारिश। और अब पेश राष्ट्रीय हिलचल। तालिबान के चलते अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा मोदी का विमान। पाकिस्तान के एयर स्पेस में भरी उड़ान। मोदी अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह दौरा अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। कनाडा चुनावों में भारतीय मूल के लोगों का जलवा। रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन समेत 17 नेता जीते। और यूएन महासभा को संबोधित करना चाहता है तालिबान। महासचिव गुटेरेस को चिट्ठी लिखकर रखी मांग।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।